तो उसके बाद भी चांसेस रहते हैं कि आपका बच्चा दोबारा वो सिम्टम एक्वायर कर लेता है। अब उसमें फिर वो लोगों की तरफ से हमें ये कहा जाता है कि इसका मतलब ये कि मेहनत बेकार है, हम इसको ना करें, या क्या फायदा है इस चीज का। तो बात ये है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर की अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें, मेरे पास यहाँ पे जो मेजोरिटी ऑफ फैमिलीज आती है उनके घर में एक बच्चा वो है जो मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है, और उन्हीं के घर में जब मेरे पास बाकी उनके बहन भाई से भी वही होता है मेरा किसी न किसी हवाले से, तो मैं देखती हूँ कि जनाब उनके बाकी बच्चों में भी सिम्टम्स है, लेकिन क्योंकि वो बच्चा प्रॉपर सुन रहा था, बोल रहा था, अपना एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल उसने डेवलप कर लिया, तो इस वजह से फैमिली ने उन्हें नहीं पता चला कि वो बच्चा भी एफडी के साथ है, लेकिन वो बच्चा उतना ही हाइपर है जितना जो उनका वो बच्चा था जिसका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हमने ट्रीटमेंट करके घर भेज दिया। अगर आप उसी एनवायरनमेंट में अपने बच्चे को रख रहे हैं और दूसरे बच्चे को आप सही नहीं कर रहे, तो कुछ अर्से बाद आपका बच्चा वही सिम्टम देखकर दोबारा वही काम करने लग जाएगा। ये सिंपल ऐसे है कि हमें बड़े अच्छे तरीके से पता है कि बच्चे रिलैप्स कर जाते हैं। हाँ, अगर आप उनको थोड़ी तौर पे अगर वो रिलैप्स करते हैं, आप उसे थोड़ी बहुत उसकी सिम्टम को मैनेज कर देते हैं, तो आपका बच्चा दोबारा सेंटर लाने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप नहीं करते फिर हमारे पास आना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि ये जो भी इशूज है इनमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट वो वालिदैन का भी है। तो मैं अपना बाकी बस अगर मैं रिपोर्ट बताऊँ ना, क्योंकि जब गुजरात का मुझे पता चला था इस टाइम में, तो पहला एक्सपीरियंस हुआ था न्यू हॉस्पिटल या अपनी मदद के साथ नहीं था। तो मैं ये गुमान करके बैठा था कि अब ये गई है तो अब वहाँ से ना मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। एक चेकअप में मैं इतना वो शॉर्टकट मेरे जेल में रखा था, लेकिन निचोड़ मैंने ये निकाला कि इस दुनिया में चाहे वो ये शोभा है या कोई है, ये शोभा है या कोई और शोभा है, कोई भी है, इस दुनिया में शॉर्टकट कुछ भी नहीं। ये अगर पेरेंट्स समझ रहे हैं ना या हम समझ रहे हैं तो फिर आसान हो शॉर्टकट। हमें बस आखिरी क्वेश्चन ये है कि ऐसे बच्चों के लिए किस तरह ऑटिज्म बेसिकली जैसे अभी सर ने भी बात की एक नफ्सियाती बीमारी है। इसका इलाज जो है ना, इलाज ही जो मैनेज उसको करना ही उसका इलाज है। इसको अगर आप कहें ना कि वो प्रॉपर तरीके से बिल्कुल ही जो है ना वो बच्चे में ख़त्म हो जाए, वो चीज़ कभी भी नहीं हो सकती। इसको सिर्फ मैनेज ही किया जा सकता है। अब इसकी जैसे के ऊपर है वो किस तरह उसको जो है ना वो मैनेज करना है। सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि ऑटिज्म है क्या चीज़, या कोई भी अगर बच्चे को किसी किस्म की कोई साइकोलॉजिकल डिजीज है, सबसे पहले इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो बच्चे को डिजीज क्या है, और उसके बाद इस चीज़ को हमें पेरेंट्स एज अ पेरेंट इस चीज़ को अपने ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोग ना सबसे पहले तो जिस तरह अभी कुछ बच्चों के हाथ में जो चार्ट थे उसी चीज़ों से अगर मैं बात करूँ तो हम लोग ना एक सबसे पहले ना वो चीज़ ढूंढते हैं कि जहाँ पे हमारे लिए आसानी हो। इसको बिठाएं। हम लोग इलाज है या कुछ भी है, कोई रेमेडीज में चला जाएगा, वो कुछ में चला जाएगा, वो किसी तरफ चला जाएगा, वो किसी तरफ चला जाएगा। हम लोग उसके इलाज की तरफ नहीं जाते। हमारे बच्चे को कॉम्प्लिकेशंस किस किस किस्म की आ रही है हम उस तरफ नहीं जाते। हम लोग सुनी सुनाई बातों में ज़्यादा जो है ना वो करते हैं, और ख़ास तौर पे हमारे जैसे पेरेंट्स जिस वक्त जिस तरह इसने भी बात की थेरेपिस्ट के हवाले से, तो ये चीज़ें यहाँ पे होते हुए मेरे सामने से बारहा मरतबा गुजरी है कि वो बच्चा तो हाइपर एक्टिव है, लेकिन जिस वक्त बच्चे की कंडीशन के बारे में पेरेंट्स से डिस्कस किया जाता है तो वो उससे ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, लिटरली लड़ने को पड़ता है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम पेरेंट्स के अंदर एक्सेप्टेंस लेवल नहीं है। हम लोग कोई भी बच्चे को बीमारी है ना उसको लेके परेशान होते हैं, हालांकि ज़रूरत उसके इलाज की होती है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर हम दीनी लिहाज से भी देखें तो अल्लाह ताला ने जो भी कोई बीमारी दी है ना तो उसकी शिफा भी अल्लाह पाक ने ही देनी है, अल्लाह पाक ने दी है शिफा, और उसका ना एक तरीक़ेकार वजह किया है। आप किताबों में देख लें, आप शरह में देख लें,
कि अगर कोई बीमारी है ना तो उसका एक तरीकेकार, उसके इलाज का एक तरीकेकार वजह किया गया। हम लोग उस तरफ नहीं जाएंगे, हम लोग जो है वो परेशान होके जो है ना वो अपने मजीद अपने नफ्सियात को मजबूत करते जाएंगे, हम लोग उसके इलाज की तरफ नहीं जाएंगे। ये मैनेजेबल, ये ट्रीटेबल नहीं है। और इसमें एक और चीज़ मैं आपके इल्म में इजाफा कर दूं कि हम लोग बाज़ ना ये बीमारी ऐसी है कि इसमें जिस वक्त आप इसके बारे में पढ़ते हैं ना, आपको हर बच्चा ऑटिज्म के साथ नजर आएगा। अपने बच्चे को तो आप नोट कर रहे हैं। अभी मैंने अल्लाह जन्नत में जगह दे वाकिफ साहब जिंदा थे, उस वक्त मैंने ये रिसर्च इसके बारे में पढ़ी थी, मैंने डिस्कस की कि इसमें एक सोसाइटी के अंदर क्या कि ये मैं कहूँगा कि अलमिया है हमारे लिए कि हमारे डॉक्टर्स के अंदर जो है ना वो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। कितने डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं ऑटिज्म क्या है। वो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर इस तरह कोई बच्चा गया है ना कि इसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, गुस्सा है, तोड़ता है चीजें, खाना नहीं खाता या अपनी मर्जी से खाता है या अपनी मर्जी से बोलता है, वो सबसे पहले उसे नशे पे लगाएंगे कि तोड़ फोड़ कर रहा है ना, इसको फिटर कर दो, ये सो जाए। और हमारे पास घर में उसके लिए आसान तरीका क्या होगा कि हम लोग आसानी ढूंढेंगे कि बच्चा इंगेज कहाँ पे हो रहा है। आजकल सबसे आसान चीज मोबाइल है, वो बच्चे को दे देंगे। और दूसरी बात, डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स आपको जो है ना आप लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से वो आपको एग्जैक्ट जो है ना वो रास्ता नहीं बताते, आपको पता नहीं आपको चलना कहाँ पे है। वो क्या करेंगे, वो आपको जो है ना वो अब 90% डॉक्टर्स जो है ना वो आपको किस तरह भेजेंगे कि जाके जो है ना वो इसका कान शान आप ENT में जाके चेक कराएं क्या। क्योंकि आजकल यहाँ पे अगर लोकल में देखें तो सिम्टम्स तकरीबन मिलती जुलती होती हैं और मामला होते हैं, लेकिन इसमें मेडिकेशन वो अपनी उनकी अपनी सोच है, लेकिन वो आपको जो है ना थोड़ा सा घुमाएंगे। वो आप घुमाएंगे। ये है हमारे पास होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद वासिफ शेख। अब इनको भी प्रैक्टिस करते हुए तकरीबन 20 साल हो चुके हैं। तो क्या आप हमें बताएंगे कि क्या होम्योपैथी में ऑटिज्म का कोई इलाज है? मेरा गला खराब है, बोलने की कुछ नहीं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं ऑटिज्म का इलाज मेडिकेशन जो है ना वो बिल्कुल नहीं है। ऐसे लोग जो है ना डॉक्टर नजराज है बात ये लैक इंफॉर्मेशन होती है। आप जिस मुआशरे में रहते हैं ना वहाँ पैसे कमाने के लिए कुछ नहीं किया जाता, वो सही कहने घुमाते हैं और तेज से घुमाते हैं। इसका इलाज थेरेपी है साइकोलॉजिकल, और जैसे ये सारा होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ना वो भी, जैसे मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ ना, मैं आपको ये कह दूंगा कि मदद करती है, हेल्प आउट करती है। हेल्प आउट क्या करती है साइकोलॉजिकल, तो जब तक आप बच्चे को, अभी मैं वहाँ टॉफियाँ दे रहा था, मुझे बताया जब मैं इस बच्चे को कहा ना चॉकलेट तो उसने खा थेरेपी का मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, बाकी तो आप लोगों को पता ही है। जब मैंने सोचा चो, मैंने लिफ्ट उसने मेरे देखे, मैंने उसे सोचा कि मेरे लिफ्ट देखो, मैंने कहा चो तो उसने बोला चो, मैंने क ले ट, यार ये भी टीचिंग है बेसिकली। अगर हम बच्चे पे इस तरह तवज्जो देंगे तो बच्चा माशाल्लाह 90 के 100% लाइफ अपनी अच्छी गुजार सकता है। अदरवाइज अगर, और ये सबसे ज़्यादा जैसे आप लोग हैं, आप लोग तो बहुत कम है तादाद में,